सम्बुद्धो भगवान् बुद्ध भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घान् नमामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्ज अमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सब्बपापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज वर्षावास का चौथा दिन हमने अपना जीवन व्यतीत किया। आज के दिन जिन्होंने अष्टशील धारण किया है, जिन्होंने पंचशील धारण किया है, उन्होंने आज दिन भर और 3 दिनों से वे अष्टशील और पंचशील का अभ्यास कर रहे हैं। बुद्ध के धम्म में
एक सुत्त है वो सच्ची क्रिया सुत्त, सच्ची क्रिया सुत्त, जिसमें हम हमेशा यह कहते हैं कि नत्थि में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु में जय मंगलम्। दूसरा हम कहते हैं नत्थि में शरणं अय्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु में जय मंगलम्। तीसरा हम कहते हैं नत्थि में शरणं अय्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु में जय मंगलम्। यहाँ पर ये जो सच्ची क्रिया सुत्त है कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। तो मैंने जो कहा है वो क्या है कि नत्थि में शरणं अय्यं, नहीं है कोई शरण मेरी, नत्थि में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं, बुद्ध के अलावा मेरा कोई शरण नहीं है। एतेन सच्च वज्जेन, एतेन सच्च वज्जेन, मैं यदि ये सत्य बोल रहा हूं, होतु में जय मंगलम्, तो मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो। यदि मैं वास्तव में बुद्ध का अनुसरण कर रहा हूं, यदि मैं वास्तव में बुद्ध के धम्म के मार्ग पर, बुद्ध की शिक्षाओं का, बुद्ध का मैं क्या कर रहा हूं, अनुसरण कर रहा हूं, तो मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरी भावना शुद्ध हो, मेरे जीवन में सुख समृद्धि आए, मैं अपने जीवन को सुखी पूर्वक जीवन जी सकूं, व्यतीत कर सकूं। तो इस तरह से हम जो है हमने यहाँ पर भावना किया। दूसरा हमने भावना किया नत्थि में शरणं अय्यं धम्मो में शरणं वरं, नहीं है शरण मेरी किसके अलावा, धम्म के अलावा। यदि ये बात सत्य है तो इससे मेरा मंगल हो, इससे मेरा कल्याण हो। तीसरा हमने ये कहा कि नत्थि में शरणं अय्यं संघो में शरणं वरं, नहीं है शरण मेरी संघ के अलावा। यदि ये बात सत्य है तो मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो। अब व्यक्ति का मंगल और कल्याण किसी का कैसे, किसी के प्रति या किसी का मंगल कैसे होता है, तो मंगल जो है हम अपने स्वयं के आचरण, स्वयं के जीवन शैली, स्वयं के अभ्यास, प्रयास, कोशिश, उद्योग से ही हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, मंगल करते हैं या सुखमय बनाते हैं। दूसरा, यदि कोई मंगल मैत्री शेयर करता है तो वो मंगल मैत्री उनके जीवन के जो पुण्य कर्म है, उनके जीवन के जो अच्छे कुशल कर्म है, उनको वो शेयर करता है किसी व्यक्ति के मंगल के लिए। यदि कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी है, और वो व्यक्ति जो अपने जीवन में धम्म को सीख रहा है, धम्म को धारण किया हुआ है, धम्म का अभ्यास कर रहा है, तो उस धम्म के अभ्यास का जो वास्तविक रूप से सत्य है, धम्म का अभ्यास वो वास्तव में सही रूप से चल करके कर रहा है, तो उसका जो सत्य पारमिता है, उस अभ्यास सम्यक कर्म का जो पुण्य उनको प्राप्त है, उस पुण्य को वो शेयर करता है, जिसको मंगल मैत्री कहा जाता है। मंगल मैत्री उसी की लगती है जो वास्तव में बुद्ध का, धम्म का, संघ का अभ्यास कर रहा है। मंगल मैत्री उसकी नहीं लगती जो बुद्ध धम्म संघ का अभ्यास नहीं कर रहा है। इसलिए जैसे हम मंगल मैत्री के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे आयोजन करते हैं। जैसे कि किसी के यहाँ हम जन्म दिवस का कार्यक्रम में मंगल मैत्री शेयर करते हैं, कहीं पर अंतिम जो संस्कार होता है वहां पर मंगल मैत्री शेयर करते हैं, कोई घर के जो भी उत्सव आयोजन होते हैं उन जगहों पर हम मंगल मैत्री शेयर करते हैं, बांटते हैं, बुद्ध के प्रति भावना करते हैं, धम्म के प्रति भावना करते हैं, संघ के प्रति भावना करते हैं। तो ये जो भावना हम मंगल मैत्री के माध्यम से करते हैं, तो वो मंगल मैत्री जो भी व्यक्ति करता है, जिसके माध्यम से भी होता है, वो व्यक्ति यदि बुद्ध को, धम्म को, संघ को क्या करता है, बिलीव करता है,
बुद्ध का अनुसरण करता है, धम्म का अनुसरण करता है, संघ का अनुसरण करता है, तो उसका जो मंगल मैत्री है वह जो है ज्यादा फलदायी होता है। क्यों? क्योंकि वह जीवन में उसको प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है। यदि वो काया से, वाचा से, मन से यदि सम्यक कुशल कर्म ना करे तो उस व्यक्ति का जो मैत्री है वो लोगों को नहीं लगेगा, लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो शब्द मात्र रहेगा। शब्द मात्र से किसी का मंगल नहीं हो सकता। यदि वास्तव में वह अभ्यास कर रहा है, प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उसका मंगल होगा। इसलिए हमारा जो प्रयास है, कोशिश है, वो क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस के ऊपर होना चाहिए, अभ्यास की तरफ होना चाहिए। हम एक सूत्र देखते हैं, अंगुली माल सूत्र करके। अंगुली माल सूत्र, एक जो महिला थी वो प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रसव वेदना बहुत ज्यादा, वो जब गाड़ी में उसको लेके जा रहे थे तो उसने देखा कि वह महिला जो है बहुत तकलीफ में है। तब अंगुली माल जो था, जो भंते जी बन गए थे, वो वहां पर जाते हैं और उस जगह जाने के बाद वो उनकी सहायता करने की जहां तक बात आती है, तो सहायता करने के जो विषय है वहां पर वो क्या सहायता कर सकते हैं? कोई सहायता नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने मंगल मैत्री शेयर किया। उन्होंने क्या मंगल मैत्री शेयर किया कि हे बहन, तेरे गर्भ में जो बच्चा है मैं उसके लिए मंगल मैत्री करता हूं और तुम्हारे लिए भी मंगल मैत्री करता हूं कि जब से मैंने यह जो बुद्ध का धम्म को स्वीकार किया है, बुद्ध के धम्म में आया हूं, तब से मैंने शरीर से, वाणी से, मन से कोई गलत कर्म नहीं किया है। शरीर और वाणी और मन से मैं कोई गलत चीज नहीं किया हूं। मैं बुद्ध के धम्म के मार्ग पर आने के बाद अभी से मैं बुद्ध धम्म संघ का अनुयायी हूं। बुद्ध के धम्म संघ का मैं एक उस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने का काम कर रहा हूं। तो मेरा जो पुण्य है, मैं इस पुण्य को मैं तेरे इस गर्भ के लिए दे रहा हूं और इस गर्भ का मंगल हो, ऐसी वह भावना करते हैं। वो भावना जो है, उसका जो पुण्य है, उसका जो श्रेय है, वो किसको मिलता है? उस बच्चे को मिलता है, उस माँ को मिलता है। तो इस तरह से ये जो मंगल मैत्री शेयर होता है वो इस तरह से होता है। हमारा जीवन में यदि हम सही में, वास्तव में बुद्ध की ओर जाने का हम प्रयास कर रहे हैं, धम्म की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, संघ की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में सही तरीके से अभ्यास करने का प्रयास होना चाहिए। तो यह जो मंगल मैत्री है वह सबको प्राप्त हो सकती है और इससे हर किसी का मंगल, हर किसी को लाभ, हर किसी को सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होने में सहायक हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमको अभ्यास करने की जरूरत है, प्रयास करने की जरूरत है। दूसरी बात, इस बात को भी हमें समझने की जरूरत है कि यदि हमने अपने आप को साधना के माध्यम से, विपස්සना के माध्यम से हमने अपने आप को देख लिया कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने जीवन में किस दिशा को चुना है, क्या वो उचित है या अनुचित है, इसका भी यदि हम साक्षात्कार कर लेते हैं और हमको पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं या कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं, तो हम उस गलती को क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन कब? जब हम उस गलती को क्या करेंगे? देखेंगे, स्वीकार करेंगे और उसे, गलती को सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, नेक्स्ट टाइम नहीं करने का संकल्प लेंगे और उसके प्रति सतत जागरूक रहेंगे। तो हमारे अंदर भी सारी चीजें, जितनी भी अकुशल कर्म है, वो सब चीज को दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये जो सूत्र है, सच्चे क्रिया सूत्र, जिसमें तथागत बुद्ध ने ये जो सूत्र दिया कि हम लोग अपने जीवन में यदि वास्तव में बुद्ध को, धम्म को, संघ को शरण स्थल समझते हैं या उनका अनुकरण करते हैं, इसके अलावा और कोई शरण स्थल नहीं है, तो मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरी भावना शुद्ध हो, मेरा जीवन आगे बढ़े, सुखमय हो। तो इस तरह से हमें ये जो है इसका अभ्यास
होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, तो जरूर हमारा जीवन में सुख, समृद्धि और हमारा मंगल होगा। आज का जो हमारा विषय है, संसार में 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह के व्यक्ति हैं। पहला जो व्यक्ति है वह निराश व्यक्ति है। पहला व्यक्ति निराश व्यक्ति है, दूसरा आशावान व्यक्ति है और तीसरा जो है आशापूर्ण व्यक्ति है। संसार में इस तरह के जो लोग हैं आपको देखने को मिलेंगे। एक निराश व्यक्ति मिलेंगे जो अपने जीवन पर निराश हैं कि उनका जन्म कहाँ हो गया और वो जन्म में वो फंसे हुए हैं, उसी कर्म में फंसे हुए हैं। जो कर्म उनको मिला है वही कर्म कर रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में यदि निराश घर में पैदा हुआ, निराश घर का मतलब कोई छोटा कुल में पैदा हुआ, कोई नीच कुल में पैदा हुआ, कोई दरिद्र कुल में पैदा हुआ, कोई जहाँ खाने को नहीं मिलता ऐसे जगह में पैदा हुआ, जहाँ पर जीवन जीने में बहुत तकलीफ है, कठिनाई है, वैसे जगह में पैदा हुआ, या ऐसे शिकारियों के कुल में पैदा हुआ, या ऐसे दरिद्र दूरदर्शी दृष्टि नहीं रखने वाले घर में पैदा हुआ, दुर्वर्ण यानी अच्छे कुल वर्ण का नहीं है, जीवन में उसका अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, अच्छे व्यवहार उसके माता पिता के द्वारा नहीं मिलते, ऐसे जगह में उसका जन्म हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो वह व्यक्ति निराश रहता है। उसको यदि कोई कहा जाए कि बगल के राज्य में कोई क्षत्रिय है और उसका जो है राज्याभिषेक हो रहा है, सभी क्षत्रिय मिलकर के उसका राज्याभिषेक कर रहे हैं, तो उसको कभी ये उत्पन्न भावना निर्माण नहीं होती है कि क्या मैं भी क्षत्रिय, लोग मेरा भी राज्याभिषेक कर सकते हैं, या मैं भी क्या क्षत्रिय बन सकता हूँ, या क्या मेरा भी राज्याभिषेक हो सकता है। ऐसी उसके अंदर भावना निर्माण नहीं होती, वह निराश होता है, वह दुख दुख में फंसा हुआ होता है। उसके अंदर में एक पॉजिटिव सोच, क्रिएटिव सोच निर्माण नहीं होती, वह निराशा को ही अपना जीवन का आधार बनाकर रखता है। तो यह जो व्यक्ति है वह निराश और शून्यांश होता है। शून्यांश यानी शून्य होता है, उसके अंदर कोई ऐसे पॉजिटिव क्रिएटिव एक्टिविटीज जो है डेवलप नहीं होती है, उसके अंदर निर्माण नहीं होता है। तो ये जो व्यक्ति है, संसार में ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो हमेशा अपनी जीविका, अपना जीविकोपार्जन जो भी उनको मिला वो सोचते हैं कि भगवान ने दिया है, भगवान ने हमारे भाग में ऐसे ही लिखा है और हमको यही जिंदगी जीना है, हमको दूसरा जिंदगी में नहीं जाना चाहिए। यदि हमको कपड़ा सिलने का काम दिया है तो हम कपड़ा सिलेंगे, दूसरा काम नहीं, दूसरी उपजीविका नहीं उठाएंगे। यदि कोई गंदे नाली साफ करने का उसका ऐसे कुल में पैदा हुआ है, छोटे कुल में पैदा हुआ है, तो बस वही काम करेंगे, उसके अलावा दूसरा काम नहीं करेंगे, दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो उसी भावना में रखा हुआ है, वह जो है अपने आप को अच्छा बनाने की दिशा में वह अपने आप को नहीं ले जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उसका जो जीवन है वो शून्यांश होता है, उसमें परिवर्तन, बदलाव नहीं आता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में हम इस चीज को समझें, इस चीज को जानें, क्या हमारे जीवन में भी हम शून्यांश हैं, या इस तरह की सोच या इस तरह का हमारा बिहेवियर है। दूसरा जो है, संसार में दूसरा जो व्यक्ति है वो आशावान व्यक्ति है। आशावान व्यक्ति यानी वह व्यक्ति के अंदर, जैसे बगल के राज्य में कोई राज्य क्षत्रिय का जो है राज्याभिषेक होता है, तो वह व्यक्ति के अंदर, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वह राजा का बेटा है, और राजा का बेटा होने के नाते उसके अंदर में भी वह भी जवान हो चुका है, वह भी योग्य हो चुका है, वह भी अब सभी प्रकार से पूर्ण हो गया है, यानी राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार से योग्य हो गया है। तो उस व्यक्ति के अंदर में वह आशा रखता है कि मैं भी राजा बनूं, मेरा भी राज्याभिषेक हो, मेरा भी राजा बनने का मुझे मौका मिले, क्योंकि बगल के राज्य में उसको राज्याभिषेक क्षत्रियों के द्वारा हो रहा है। ऐसी उसके अंदर भावना निर्माण होती है और वह भी अपने अंदर इच्छा व्यक्त करता है कि मैं भी राजा बनूं। और इस तरह से ये जो दूसरा व्यक्ति होता है वो आशावान व्यक्ति होता है। और
इसे जो है हमें इसको भी हमें समझने की, जो क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव सोच है, सकारात्मक सोच है कि मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे मेरे अंदर भी इस चीज को प्राप्त करने की योग्यता है और मैं भी इसे हासिल कर सकता हूँ, ऐसी वो भावना रखता है। तीसरा जो है आशापूर्ण व्यक्ति होता है, जिसको हम बोल सकते हैं संसार में ये जो है तीसरा प्रकार का व्यक्ति जो आशापूर्ण होता है। आशापूर्ण यानी वह जब सुनता है कि बगल के राज्य में क्षत्रिय लोग राज्याभिषेक क्षत्रिय का कर रहे हैं और वह उसे राजा बना रहे हैं, तो वह जो व्यक्ति होता है वह ऑलरेडी राजा होता है, ऑलरेडी उसका राज्याभिषेक हो चुका होता है। तो उस व्यक्ति के अंदर में कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर क्या होता है, राजा का पद होता है या राज्य अभिषेक हो चुका होता है। तो इस तरह से संसार में इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में इसी चीज को भिक्षु संघ को अवगत कराने का कार्य किया कि संसार में ये जो तीन तरह के लोग हैं, ठीक उसी प्रकार भिक्षु संघ में भी तीन तरह के ऐसे भिक्षु हैं जो तीन डिवीजन में बटे हुए हैं। जैसा पहला जो है शून्यांश भिक्षु है। शून्यांश भिक्षु है यानी उसके जीवन में वह जो है शीलों का पालन सही तरीके से नहीं करता, पाप कर्मों को करता है, अपवित्रता को स्वीकार करता है और गलत आचरण में छिपा हुआ है और छिप करके दुष्कर्म करता है। श्रमण होने का भी उसके अंदर कोई गुण नहीं है। तो वह जो भिक्षु है वह शून्यांश है। कितना भी वह बाहर बाहर के राज्य के भंते जी लोग या कोई अन्य भंते जो है, यदि कोई श्रोतापन्न हो जाए, सकृदागामी हो जाए, अनागामी हो जाए, अरहत हो जाए, या वह दुखों के भव बंधनों से यदि मुक्त हो जाए, तो वह व्यक्ति के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई बदलाव नहीं आता। वह जो है अपने जीवन में जो है वही है। कभी उसके अंदर वो इच्छा निर्माण नहीं होती कि मैं भी अरहत हो सकता हूँ, मैं भी अपने अंदर में दुख को नष्ट करते हुए बुद्धत्व को हासिल कर सकता हूँ, निब्बान को हासिल कर सकता हूँ। इस तरह से उसके अंदर में निर्माण नहीं होता। तो एक प्रकार से भिक्षु का जीवन में भी ये क्या होता है, निराश भिक्षु होता है, शून्यांश भिक्षु होता है। उसके अंदर वो निराश, जहां जैसे परिस्थिति के कारण वो भंते जी बन जाता है, लेकिन मेहनत उद्योग परिश्रम नहीं करता। वो अपने जीवन को केवल पेट चलाने के लिए या और अपने जीवन को बस चलाने के लिए वो बना हुआ होता है। तो इस तरह का जो भिक्षु का जो पुण्य है वो लाभ भविष्य में नहीं होता। तो ऐसा भी हमें इस चीज को जानने की जरूरत है कि ये शून्यांश क्या है। तो विचारवान नहीं होना या निराश होना, तो भिक्षु के जीवन में भी ऐसा होता है। इसको बुद्ध ने यही चीज को भिक्षुओं को कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। दूसरा जो होता है आशावान भिक्षु होता है। आशावान भिक्षु का मतलब यदि कोई अरहत हो जाता है, कोई भंते जी अरहत हो जाता है, कोई श्रोतापन्न हो जाता है, कोई सकृदागामी हो जाता है, कोई अनागामी हो जाता है, कोई भव बंधनों को काट करके वह जो है मुक्त हो जाता है, तो उस दूसरे भिक्षु के अंदर में उसको सुनने के बाद ये इच्छा निर्माण होती है कि क्या मैं भी श्रोतापन्न हो सकता हूँ, क्या मैं भी सकृदागामी हो सकता हूँ, क्या मैं भी अनागामी हो सकता हूँ, क्या मैं भी अरहत हो सकता हूँ। ये भावना निर्माण करता है और उसके बाद वह भी अपने आप के जीवन के जो बुराइयां हैं, जीवन के जो शीलों को ठीक करने में लग जाता है। अपने जीवन के जो चेतना है, शुद्ध मन है, उसको ठीक करने में लग जाता है। किसी प्रकार के बुरे कर्म, किसी प्रकार का अकुशल कर्म को वो नहीं करता, उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है। अवेयरनेस, इंद्रियों को सजग जागरूक करने का काम करता है। तो यह जो भिक्षु होता है वह आशावान भिक्षु होता है, जो दूसरे कोई अरहत बन जाने से, कोई श्रोतापन्न बन जाने से, कोई अनागामी अरहत बन जाने से, निब्बान को साक्षात्कार कर लेने से उसके अंदर में भी इच्छा जगती है कि मैं भी अरहत होना चाहिए, मैं भी श्रोतापन्न होना चाहिए, मैं भी सकृदागामी होना चाहिए। तो उसके लिए वह जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, कोशिश करता है। ठीक इसी प्रकार तीसरा जो भिक्षु होता है वह आशापूर्ण होता है। आशापूर्ण का मतलब है जैसे कि कोई बगल में कोई भंते अरहत हो जाए या किसी राज्य का
या किसी क्षेत्र का बनते अरहत हो जाए, निब्बान को प्राप्त कर ले, दुखों को काट करके वह मुक्त हो जाए, तो उस भिक्षु के अंदर में उसको सुन करके उसके मन में कोई ऐसा प्रतिक्रिया, ऐसा जो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी उस अवस्था को क्या कर लिया होता है, प्राप्त कर लिया होता है। उसके अंदर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती, उसे पहचानना आसान हो जाता है और वह भी अपने आप में संतुष्ट रहता है कि यह जो कार्य है बहुत अच्छा है। वह साधुवाद व्यक्त करता है और वो अपने फिर से अर्हत होना चाहिए ऐसा करके भावना नहीं करता वो, और अपने जीवन में ये भावना रखता है कि मैंने जो अवस्था को हासिल किया है उसे मेंटेन करना है, उसे संभालना है, उसे पकड़ के उसको मेंटेन करने का प्रयास करना है। ये भावना निर्माण होती है क्योंकि ऑलरेडी जो है उस अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है। तो इस तरह से यदि कोई गृहस्थ, कोई उपासक उपासिका, जैसे जिस तरह से भिक्षुओं के लिए तथागत बुद्ध ने ये बात को कही कि किस तरह से एक साधारण आदमी विचार करता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई गृहस्थ व्यक्ति है जो बुद्ध का अनुयायी बना हुआ है, उसे भी भावना करनी चाहिए। यदि हम बुद्ध को अपना गुरु मानते हैं तो तीसरा जो इसका उदाहरण है उसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई बुद्ध के धम्म में प्रव्रजित हुआ है या बुद्ध के धम्म को ग्रहण किया है, उपासक बना है, तो उस उपासक की भी जिम्मेदारी है कि वो, यदि कोई उपासक श्रोतापन्न हो जाता है, उपासक कम से कम श्रोतापन्न की अवस्था को तो प्राप्त करे। तो कोई उपासक यदि श्रोतापन्न हो गया तो उस उपासक के अंदर में भी निर्माण होना चाहिए कि ये बगल का उपासक क्या हो गया, इस राज्य का उपासक श्रोतापन्न हो गया है। श्रोतापन्न यानी अपने अंदर की राग द्वेष मोह अग्नि को क्या कर दिया है, बुझा दिया है, और वह अपने जीवन में उन्नति और प्रगति को प्राप्त कर रहा है। तो ऐसा कोई उपासक है जिस उपासक के अंदर ये भावना निर्माण होती है कि मैं भी अपने अंदर की राग अग्नि को, द्वेष अग्नि को, मोह अग्नि को खत्म करके मैं भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकूं, उस अवस्था को हासिल कर सकूं। यदि इस तरह का कोई विचार उसके मन में निर्माण नहीं होता तो वह जो उपासक है वह क्या है, विचार शून्य उपासक है। उसके अंदर निराशा है। उपासक बुद्ध को मान लिया है, धम्म को मान लिया है, संघ को मान लिया है, या बाबा साहब ने बुद्ध धर्म दे दिया इसलिए पकड़ लिया है, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अपने अंदर में जो विकार है, मेरे अंदर के जो बुराइयां हैं, मेरे अंदर की जो अकुशल कर्म है, मैं उसको छोड़ूं, उसको त्याग करूं, उसको निकालूं। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर में राग भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, अविद्या भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, लेकिन कहता है मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं बुद्ध का अनुयायी हूं। तो ऐसा बुद्ध का अनुयायी ये जो होगा वो एक प्रकार से विचार शून्य बुद्ध का अनुयायी है, जिसके अंदर कोई बुद्ध के गुण नहीं है, बुद्ध के कोई आचार विचार सिद्धांत नहीं है। केवल बुद्ध का फोटो किसी के घर में हो सकता है या बाबा साहब का फोटो घर में हो सकता है, तो उसके मात्र से वो बुद्धिस्ट नहीं हो जाएगा। उसे वह क्या करना होगा, अपने जीवन में सीलों को समझ करके अभ्यास करने का प्रयास करना होगा। यदि वह शीलों को समझ करके अभ्यास करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो वह वास्तव में एक प्रकार से उस विचार शून्य के अंतर्गत में नहीं, वह विचारवान के अंतर्गत में आ सकता है। और विचारवान जो उपासक है वह कोशिश करता है, नहीं, जब यह उपासक श्रद्धावान हो सकता है, यह उपासक शीलवान हो सकता है, यह उपासक श्रोतापन्न हो सकता है, तो क्यों नहीं मैं भी अपने जीवन में श्रोतापन्न बनने के लिए अपने आप के जितने भी राग अग्नि हैं, द्वेष अग्नि है, मोह अग्नि है, उसे मैं दूर करने का प्रयास करूं, उसे मैं हटाने का प्रयास करूं, उसे मैं अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करूं। यदि वह व्यक्ति इस चीज को बदलने का प्रयास करता है, उसे सुधारने का प्रयास करता है और उसे अपने जीवन में उसे बदलने की कोशिश में लगा रहता है, तो वह व्यक्ति जो है विचारवान उपासक हो सकता है, आशावान उपासक हो सकता है। और यह जो है दूसरा उसका कैटेगरी है। तीसरा जो है आशापूर्ण उपासक। आशापूर्ण उपासक का मतलब को हमको समझना है कि यदि कोई उपासक ऑलरेडी उस अवस्था को समझ गया है, उस अवस्था में पहुंच चुका है, उसको वो मेंटेन करके रखा हुआ है, उसको संभाल करके रखा हुआ है, उसके अनुरूप जीवन जीने का वो प्रयास कर रहा है, तो वह व्यक्ति जो है अपने जीवन में
कोई भी उपासक श्रोतापन्न बन जाता है, कोई भी उपासक श्रद्धावान दानदाता के रूप में बहुत बड़ा अच्छा उपासक हो जाता है, तो उसके अंदर संतुष्टि होती है कि यह भी उपासक बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके योग्य है, उसके सक्षम है, उसके अनुकूल है और वह जो है आशापूर्ण है। आशापूर्ण होने के कारण वह जो है और कोई अच्छा उपासक बन जाता है तो उससे जलता नहीं है। नहीं तो यदि उसके अंदर राग अग्नि जग जाए, द्वेष अग्नि लग जाए, तो वह फिर उस उपासकत्व का जो गुण है वह खत्म हो जाएगा। यदि हम अपने जीवन को यदि बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, योग्य बनाना चाहते हैं, तो हमको अपने जीवन में ये जो मन की जो सोच है, पॉजिटिव सोच है, उसे हमको क्या करना होगा, जिंदा रखना होगा, उसे हमें कंटिन्यू रखना होगा। नहीं तो यह जो है सोच हमारे अंदर जो आई है वो वहीं से वहीं वापस हो जाएगी। क्योंकि बाबा साहब ने हमें बुद्ध का धम्म की ओर जाने के प्रेरित किया। समाज के लोग आज बाबा साहब के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी बात करने लगे हैं, बहुत सारी बात करने लगे हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। लेकिन किस तरह के अनुयायी? अनुयायी तो उसे कहते हैं जो उसके पद चिन्हों पर चले, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चले, उनके कहे हुए बातों को लेकर के अमल में लाने का प्रयास करे, अपने को बदले, अपने आचरण को सुधारे, तब जाकर के कोई बुद्ध का, कोई बाबा साहब का या कोई धम्म का अनुयायी बन सकता है, कोई संघ का अनुयायी बन सकता है। तो बुद्ध धम्म और संघ यदि कोई इम्प्लीमेंट करना चाहता है, बुद्ध धम्म में आना चाहता है, तो उसे अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास किए बगैर वह व्यक्ति अपने जीवन में सुखी नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। नहीं तो वह जो है इस संसार में जो तीन तरह के लोग संसार में हैं, एक निराश शून्यांश व्यक्ति है, दूसरा आशावान व्यक्ति है और तीसरा आशापूर्ण व्यक्ति है। हमें अपने आप को देखने और जानने की जरूरत है कि हम कौन से व्यक्ति हैं। क्या हमारे अंदर भी इच्छा निर्माण होती है कि मैं भी अरहंत बनूं, क्या मैं भी श्रोतापन्न बनूं, क्या मैं भी बुद्ध बनूं? यदि ऐसी भावना निर्माण होती है तो हमारे अंदर हम देखेंगे कि हम आशावान व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। और यदि कोई अरहंत बन चुका है या कोई श्रोतापन्न बन चुका है या कोई उस योग्य बन चुका है, तो उस व्यक्ति को संतुष्टि मिलेगी कि मैं बहुत अच्छा अभ्यास करते हुए यहाँ तक पहुंच गया हूं, अब मुझे इसे मेंटेन करके रखना है। जिस तरह से बुद्ध ने अपने जीवन में जब बोधि ज्ञान को हासिल कर लिया, सम्यक संबुद्ध को प्राप्त कर लिया, तो उन्होंने 45 वर्षों तक उसे मेंटेन किया, उसे गिरने नहीं दिया, उसे नीचे आने नहीं दिया, उसे मेंटेन किया, जिसको समता कहते हैं। समता भाव में रहते 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 उन्होंने अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से उस अवस्था को मेंटेन करने में सफल हुए। उन्होंने महापरिनिर्वाण जब उनका हुआ, उस समय में भी उन्होंने किसी भी प्रकार के राग अग्नि को, द्वेष अग्नि को, मोह अग्नि को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, उनको बहुत दूर रखा, उन्हें आने ही नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्ध का जो धम्म है वह राग अग्नि से दूर रहना सिखाता है, द्वेष अग्नि से दूर रहना सिखाता है, मोह अग्नि से दूर रहना सिखाता है। और हम अपने जीवन में इससे दूर रहने का प्रयास करेंगे तो जरूर हम एक अच्छे इंसान के रूप में बढ़ सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। तो ऐसी सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सेकेंड सेशन में आप सभी का स्वागत है। 40 मिनट का समय समाप्त हो चुका है।